हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RGR क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ रीजनिंग में उतरे हैं जिसका नाम है क्लॉक मीन्स क्या, घड़ी। आज हम लोग घड़ी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे, देखने के बाद पूरा वीडियो देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको जम के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद इसमें बेल आइकन जो भी आता है उसको आप जो है कि जमकर जो है कि प्रेस करें, ठीक है, ताकि कि समय समय पर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा लगे तो ये जरूर करें, ना अच्छा लगे तो छोड़ दें, ठीक है। तो थोड़ा बात को समझिएगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्लॉक। क्लॉक मीन्स क्या, क्लॉक बना दिए हैं तो क्लॉक आप बचपन से ही देख रहे होंगे। क्या देखते होंगे कि क्लॉक में 1 2 3 4 करते हुए आपके पास जो है कि 12 डिजिट होते हैं, 12 डिजिट होता है। और हर एक डिजिट पर आपका क्या होता है, एक पॉइंटर मौजूद होता है। एक पॉइंटर क्या होता है, मौजूद होता है, जो कि ये पॉइंटर क्या बताता है, इस फिक्स डिजिट के बारे में बताता है, ठीक है। चलिएगा, इसके अलावा आप क्या देखे होंगे इस घड़ी में, घड़ी में क्या देखते होंगे, 3 तरह का आप जो है कि हैंड देखते होंगे, 3 तरह का सुई, जिसमें से तीनों सुई का काम क्या है। एक सुई है मिनट बताने का काम करता है, दूसरा सुई आवर बताने का काम करता है और तीसरा सुई सेकंड बताने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग क्लॉक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेकंड के सुई के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सेकंड हैंड के बारे में हम लोग पढ़ना ही नहीं है। हम लोग केवल पढ़ेंगे किसके बारे में, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में, ठीक है। तो सेकंड का सुई के बारे में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, तो उतना ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जानेंगे तो जान सकते हैं आप कि क्यों नहीं पढ़ना है। क्योंकि सेकंड का स्पीड जो है कि बहुत ही मतलब कि उसका स्पीड जो है कि आप देखेंगे सबसे ज्यादा स्पीड भागता है, ठीक है। तो उसका एंगल निकालना हमारे लिए मुश्किल है। उसका फार्मूला जो है कि यूज होता है स्टॉप वॉच में, जो कि रनर लोग यूज करता है। तो वो हम लोग रनर तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करते। हम लोग केवल यहाँ पर लॉन्ग हैंड अगर बोलेंगे तो मिनट वाला सुई, शॉर्ट हैंड अगर बोलेंगे तो आवर वाला सुई। तो 2 क्वेश्चन में आपको सुई देगा, लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड, मतलब बड़ी सुई मिनट दर्शाने वाली सुई, छोटी सुई आवर यानी घंटा दर्शाने वाली सुई। तो ये 2 तरह का सुई हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जिसको कि आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा ये दोनों बातों को। उसके बाद देखिएगा क्या कि इन दोनों बातों को लिख लीजिएगा, लेकिन ये बात बना कैसे थी इस बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। होता क्या है कि ये जो बड़े पॉइंटर्स होते हैं, इन बड़े पॉइंटर के बीच में 4 छोटे छोटे पॉइंटर होते हैं, ठीक है। इन बड़े पॉइंटर्स के बीच में 4 छोटे छोटे पॉइंटर होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि कोई एक मिनट का सुई है, कोई एक मिनट का सुई है। मान लेते हैं कोई मिनट का एक सुई है जो कि इंडिकेट कर रहा है इस वाले पार्ट को, ये पॉइंटर को, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, क्लॉकवाइज घुमा, घड़ी का सुई कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज, इधर से घड़ी घूमता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये मिनट का सुई यहां आ गया, इसके बाद वाले जस्ट नेक्स्ट पॉइंटर के पास, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मिनट का सुई एक पॉइंटर से दूसरा पॉइंटर, चाहे बड़ा से छोटा है, छोटा से छोटा है, छोटा से बड़ा है, किसी भी एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर के पास अगर मिनट का सुई अगर जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 मिनट हो गया। वही ना लोग टाइम बताते हैं कि 1 मिनट हो गया, ठीक है। तो मिनट का सुई अगर एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर के पास जाता है तो एंगल में अगर हम बात करें तो ये 6 डिग्री घूमता है। कितना का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ये 6 डिग्री एंगल अगर बनता है तब अपने आप सोचिए क्या कि 12 से लेकर 1 के बीच में ये एक पूरा एक डिस्टेंस है, ठीक है। एक बड़ा पॉइंटर से दूसरा बड़ा पॉइंटर एक डिस्टेंस कहलाया। तो इस पूरे डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 3 4 5 पॉइंटर, यानी 5 बार जो है कि हम जो है कि कवर कर रहे हैं। एक से दूसरे पॉइंटर, दूसरे से तीसरे पॉइंटर, तीसरे से चौथा, पांचवा उसका छठा, ठीक है। तो एक से दूसरे पॉइंटर जाना में कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो इस तरह करके मेरे पास कितना डिग्री है टोटल, 5 बार, 1 2 3 4 5, यानी 6 5 या कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं कि एक बड़ा पॉइंटर से दूसरा बड़ा पॉइंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 30 डिग्री। या फिर बोल सकते हैं कि 5 मिनट का दूरी कितना होता है, 30 डिग्री। अगर 5 मिनट या फिर एक डिस्टेंस बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पर टोटल कितना डिस्टेंस है, 12 डिस्टेंस है। तो एक डिस्टेंस जब 30 डिग्री तो 12 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 गुना 30 यानी क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। और 360 डिग्री करने का मतलब क्या है कि एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, है तो एक सर्कल बनेगा। तो यहां तक में कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आया होगा। ये तो बात हो गया मिनट के बारे में, ठीक है। क्या मिनट की सुई घूमती है तो घंटा की सुई चुपचाप बैठी हुई रहती है क्या, वो भी तो घूमेगी, ठीक है। तो देखिएगा क्या, हम यहाँ पर आपको एक बात लिख दिए कि मिनट हैंड मेक्स 6 डिग्री इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में मिनट का सुई कितना डिग्री घूमता है, तो 6 डिग्री।
और इतना देर में घंटा का सुई कितना डिग्री घूमता है, तो घंटा का सुई कितना डिग्री घूमता है, हाफ डिग्री। यानी क्या है कि आवर हैंड मेक्स हाफ डिग्री इन 1 मिनट। अब इस हाफ डिग्री को यहाँ हम दिखा नहीं सकते, इस बात को हम माइंड में याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो आपको दोनों बात को दिमाग में रखना है, क्वेश्चन बनाते समय ये हमको काम करने वाला है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि व्हाट विल बी एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड्स इफ इट्स 7:35 बाय एनी क्लॉक। बोल रहा है क्या कि यदि एक घड़ी में 7:35 बज रहा है, ठीक है, तो आवर यानी कि घंटा और मिनट की सुई मिलकर कितने का एंगल बनाएगी। मींस एंगल फाइंड आउट करना। अच्छा, एंगल बनता कैसे, तो दो साइड से, यहाँ पर भी तो दो साइड है। कौन कौन सा साइड है, एक आवर है और एक मिनट है। ये एंगल इसी तरह बनता है, आवर और मिनट का दो सुई मिला और दोनों मिलकर क्या बनाया, एक एंगल बना दिए। कुछ भी एंगल फाइंड आउट कर देंगे। तो हमको एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एंगल बनता है कैसे आपको पता है। ठीक, सबसे पहले बेसिक इसका फंडा सीख लीजिए, ट्रिक तो हम बताएंगे सबसे पहले, लेकिन बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक जब तक आप क्लियर नहीं कीजिएगा तो आगे चल के जो क्वेश्चन जो आएगा लेंदी क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन आप बना फिर नहीं पाइएगा। ठीक है, इसलिए आप बेसिक पहले इसका समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए क्या कि क्वेश्चन हमको दे दिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या आपको हम बेसिक समझा रहे हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। यहाँ डिजिट हम डाल देते हैं 12, 3, 6, यहाँ क्या है 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, टाइम कितना दिया 7:35। तो सबसे पहले 7:35 हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस घड़ी में बजा लेते हैं। तो 35 कहने का मतलब क्या है कि मिनट का सुई कहाँ पर, 7 के सामने। ठीक है, घंटा का सुई कहाँ पर, तो 7 और 8 के कहीं बीच में। अच्छा, घंटा का सुई 7 पर कब होता है, जब मिनट का सुई 12 पर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मिनट का सुई 12 जब क्रॉस जब करके आया है यहाँ तक, तो इसका मतलब घंटा का सुई भी 7 से क्रॉस हुआ होगा। अभी हम लोग पढ़े कि मिनट का सुई जब बढ़ेगा तो घंटा का सुई भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ा है, यानी 7 और 8 के कहीं बीच में, यही आपका टाइम होगा 7:35 में। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात नहीं। हमको एंगल निकालना है ये वाला या फिर ये वाला, यानी इनर या फिर आउटर। क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा कि हम इनर पूछ रहे हैं आउटर पूछ रहे हैं, वो आपको निकालना पड़ेगा दोनों। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले हम लोग इसको अगर निकालने की कोशिश करें, ऐसा क्वेश्चन अगर दिख जाए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप पूरा पूरी टाइम को बजा लीजिए। पूरा पूरी बजाने का मतलब क्या है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। हम क्या करेंगे कि इसको हम पूरा पूरी क्या बजा देते हैं, 7 बजा देते हैं। यानी साफ सुथरा बात है कि 7:35 दिया तो हम 7 बजा लिए, 8:20 देता तो 8 बजा लेते, 10:55 देता तो 10 बजा लेते, 11:32 देता 11 बजा देते। यानी कहने का मतलब मिनट कुछ भी देता है, हम उसको पूरा पूरी, जो यहाँ पे घंटा देता है उसको पूरा पूरी बजा लेंगे। ठीक है, यानी कि 7:35 दिया तो हम 7 बजा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो हम 7 बजा लिए। अब बात उठता है यहाँ पर कि मिनट के सुई के बारे में अगर हम चर्चा करें, देखिए 7 जब बजेगा तो घंटा का सुई 7 के सामने, मिनट का सुई 12 के सामने। मिनट का सुई 12 से कहाँ आया, 7 के पास। तो 12 से 7 के पास आने का मतलब क्या है कि ये कितना एंगल घुमा है, ये हमको पहले पता करना होगा। तो अभी आपको बता, एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस 30 डिग्री, तो इस तरह का कितना डिस्टेंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिस्टेंस। एक डिस्टेंस 30 डिग्री, तो 7 डिस्टेंस कितना डिग्री, तो 7 गुना 30। कहने का मतलब क्या है कि 210 डिग्री कौन घुमा होगा, मिनट वाला सुई। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, आपको बात समझ में आया होगा। तो मिनट का सुई कितना डिग्री घुमा है, 210 डिग्री घुमा है। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब हमको यह निकालना है कि मिनट अगर 210 घुमा है तो घंटा कितना घुमा। ठीक है, मिनट अगर 210 डिग्री घुमा तो घंटा कितना डिग्री घुमा, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग पढ़े मिनट और आवर के बारे में, 1 मिनट के अंदर का कॉन्सेप्ट। क्या पढ़े कि मिनट अगर 6 डिग्री घूमेगा तो घंटा कितना घूमेगा, हाफ डिग्री। तो हम यहाँ से क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि मिनट अगर 1 डिग्री घूमेगा तो घंटा कितना घूमेगा, 1/12 डिग्री। लेकिन मिनट घुमा कितना है, 210 डिग्री। तो मिनट अगर 210 डिग्री घूमेगा तो घंटा कितना घूमेगा, 1/12 गुना 210 डिग्री। चलिए 3 से काट दिए, 4 बार में 3 से काट दिए, 70 बार में 2 से काट दिए, 35 काट दीजिए। अब इसको अगर हम काट दे तो कितना हो जाएगा, 17.5 डिग्री। यहाँ तक मतलब कोई दिक्कत की बात है नहीं। मतलब हम साफ साफ बोल सकते हैं कि घंटा का सुई जो है कि यहाँ से यहाँ जो घुमा है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ जो घुमा है, ये कितना डिग्री घुमा है, तो 17.5 डिग्री घुमा है। सिंपल सा बात। तो पता तो चल गया कि कितना डिग्री है, ये कितना एंगल है, ये 17.5 डिग्री का एंगल है।
हमको पता चल गया एंगल क्या, एक एंगल पता चल गया कि कितना है 17.5 डिग्री एक एंगल। लेकिन हमको तो निकालना है ये आउटर एंगल भी, बाहर वाला एंगल भी, ये वाला पार्ट बताया था ना कि ये वाला पार्ट भी हमको फाइंड आउट करना है बाहर से। तो बाहर वाला फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पता है 360 और 360 में से इनर कितना है 17.5। तो हम क्या करेंगे आउटर निकालने के लिए, तो 316 में से 17.5 को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। आइए इसको माइनस कर लेते हैं, 17.5 को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस अगर करेंगे तो इसको पहले लाइक बना देते हैं, और लाइक बनाने के बाद क्या करें, 10 में से 5 5, 9 में से 7 2, 5 में से 1 गया तो 4 और 3 का 3, मतलब दूसरा एंगल क्या हो गया 342.5। ठीक है, कितना आ गया 342.5, यानी एक एंगल हो गया 17.5 और सेकेंड एंगल हो गया 342.5। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, ये है इसका बेसिक। ठीक है, लेकिन बात उठता है कि एग्जाम में हम बेसिक तो इसको इस टाइप का क्वेश्चन को जनरली पर्पस में, इस क्वेश्चन को तो हम इस ढंग से नहीं बनाएंगे। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन आगे आएगा उसको हम इस टेक्निक का फॉलो करेंगे। ठीक है, ये बात को समझ लीजिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, टेक्निक को फॉलो करेंगे, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को आपको बताएं इस टेक्निक से। एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसका ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपको हम बताते हैं। ट्रिकी कॉन्सेप्ट देखिए क्या एग्जाम में, देखिए आप क्या करेंगे, एग्जाम में आप करेंगे क्या कि ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, लेफ्ट में है लेफ्ट हैंड साइड, राइट में है राइट हैंड साइड। तो आप एग्जाम में करेंगे क्या कि एक तरफ लेफ्ट ले ले यानी LHS ले ले, दूसरा तरफ राइट ले ले यानी RHS ले ले। ठीक है, LHS को क्या कीजिए आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और RHS को क्या कीजिए आप 11/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ नहीं। देखिए कितना सिंपल है। तो हम मेरे पास LHS में क्या है 7, तो 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और RHS में मेरे पास क्या है 35, तो 35 को हम 11/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, और यहाँ पर अगर हम 35 को 11 से मल्टीप्लाई करें 55, 5 बचा 33, 5 कितना 38 और डिवाइड बाय 2 काट देंगे अगर हम, तो काटेंगे तो कितना बार में 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 192.5। अब देखिए एंगल कैसे फाइंड आउट होता है। एंगल निकालने के लिए ट्रिकी कॉन्सेप्ट से होता है क्या कि आप बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि दोनों का आपस में डिफरेंस, कोई भी बड़ा हो सकता है, आपको आपस में केवल डिफरेंस निकाल देना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 डालना होगा, पॉइंट वाला हमको जो है कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो 5 में से 0 5 पॉइंट, 2 में से 0 2, 2 में से क्या 10 में से 5 गया 5, इसमें से इसको नहीं इसमें से इसको घटाना है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 0, 10 में से 9 गया 1, 1 में से 1 गया खत्म, यानी 17.5। एक एंगल पता चल गया। ठीक है, अब सेकेंड एंगल हमको निकालना है तो हम क्या फिर से करेंगे वही बात, यहाँ पर भी ऐसे निकाल लेंगे, और 360 में से इसको हम 17 को क्या कर देंगे 17.5 को माइनस कर देंगे, और 342.5 इसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर बढ़ते इसी टाइप। अब देखिए बात उठता है कि आप इस ट्रिक को कैसे जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक तो आप सीख गए, लेकिन इस ट्रिक को हम कैसे यूज करें फास्टली। ठीक है, तो सबसे मेन मुद्दा ये है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी हम आपको बताया क्या कि मिनट को 30 से मल्टीप्लाई, मिनट को बोल रहे हैं आवर को, और मिनट को किससे मल्टीप्लाई 11/2 से मल्टीप्लाई। ये ना आप देखें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, 11 को 30 से 330, इसको 2 से काट दिए 27 बार में आप मल्टीप्लाई कीजिए, 77, 7 बचा 22 7 29। अभी आपको हम क्या बताएं कि दोनों का आपस में डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस अगर निकाले 10 में 7 गया 3, 12 में से 9 गया तो 3, यानी एक एंगल क्या आ गया 33 डिग्री। अब सेकंड एंगल हमको निकालना तो हम क्या करेंगे 360 में से ये फर्स्ट वाला एंगल को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस कीजिए, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2, यहाँ कितना बच गया 3, यानी दूसरा एंगल क्या है 327 डिग्री, यानी 2 आंसर 33 और 327। डायरेक्टली यही एग्जाम में हमको करना है। जैसे एक और एग्जांपल आप देखिए, इसको भी 30 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, और इसको हम क्या करें 11/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 से तो ये कट जाएगा 21 बार में, 11 के में 11, एक बचा 2 22 और 1 23, और दोनों का डिफरेंस अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 10 में से 1 9, 9 में से 3 गया तो 6, एक हो गया 69 डिग्री। और सेकेंड अगर हमको निकालना है तो 360 में से इसी 69 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस कर दिए, 10 में से 9 1, 5 में से यानी 15 में से 6 गया तो 9, और 2 का 2 यानी 291, इसका भी 2 एंगल फाइंड आउट हो गया। तो बहुत आसान है, केवल आपको जो है कि इस बात को कॉपी में सारा बात को नोट करते चले जाइएगा। ठीक है, बात सारा समझ में आ रहा होगा। चलिएगा हम लोग जो है कि टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिएगा, हम लोग जो है कि नेक्स्ट टाइप के साथ आए हैं टाइप 2।
टाइप 2 में आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट विल बी टाइम एज मिरर इमेज ऑफ 250 इन एनी क्लॉक। बोल रहा है क्या कि यदि किसी घड़ी में 2:50 अगर टाइम हो रहा है तो इसका मिरर इमेज मीन्स क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, आपको बताना है इसमें मिरर इमेज, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो थोड़ा बात को समझिएगा मेरे बात को। दर्पण प्रतिबिंब तभी बनेगा जब हम घड़ी को रख दे और सामने मिरर रख दे, तभी ना मिरर में कितना टाइम होगा वही हमको बताना है। इसका मेन कॉन्सेप्ट तो यही इसका लॉजिक मांग रहा है। तब आपको सबसे पहले इसको बेसिक्स आपको समझा देता ताकि आपको फंडा समझ में आ जाए, उसके बाद फिर ट्रिकी वे से हम आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर है क्या, सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मिरर का कॉन्सेप्ट यही है कि मिरर करता क्या है कि जितना भी लेफ्ट होता है, लेफ्ट मीन्स बाएं, उन सबको ये चेंज कर देता है मिरर, किस में, राइट में, यानी दाएं में चेंज कर देता है, बाएं को दाएं में चेंज करता है। वहीं जितना भी राइट होता है, जितना दाएं होता है, उसको ये चेंज कर देता है किस में, लेफ्ट में, यानी दाएं को किस में चेंज करता है, बाएं में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, आप मिरर के सामने खड़ा हो जाए, ठीक है, और राइट हैंड को आप जो है कि हेलो करें तो आपका जो है कि मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड हेलो करता हुआ दिखेगा, मींस राइट किस में बदल जाता है, लेफ्ट में। उसी तरह लेफ्ट किस में बदल जाता है, राइट में। तो राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट ये आपको दिमाग में रखना, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए देखिए मेरे पास क्या है, 12 और 6 बेस, एक वर्टिकल जो है कि हम बेस ले लिए, और दूसरा 9 3 बेस है, एक हम हॉरिजॉन्टल बेस ले लिए, मतलब एक क्रॉस बना लिए, 12 6 को मिलाने वाला, 9 3 को मिलाने वाला। इसलिए बना रहे क्योंकि 12 6 काम करेगा मिरर के लिए लेफ्ट राइट चेंजिंग में, और ये 9 3 काम करेगा आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे ना अभी जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज, तो वहां यही ये काम करेगा, क्योंकि वहां पर ऊपर नीचे हम लोग चेंज करेंगे, टॉप बॉटम। तो याद रखना है मिरर में लेफ्ट राइट में चेंज, राइट लेफ्ट में चेंज, ठीक है। लेकिन मुद्दा उठता है क्या कि आप सोच सकते हैं कि सर आप यहाँ पर एक फिगर बनाए हैं, मिरर डाल दिए, लेकिन मिरर में फिर से 12 कैसे आपको डिजिट में दिखेगा, ये 12 तो ऐसे दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा। क्यों, तो बात को समझ लीजिए, क्वेश्चन डिजिट पर डिपेंडेंट नहीं होता, ऐसा नहीं कि डिजिट आपको पलटेगा। ये जो है कि क्वेश्चन डिपेंड करता है इसके कांटा पर, यानी इसके सुई पर, इसके हैंड पर। हैंड किधर पलटेगा उसके मुताबिक आपको यहाँ टाइम बताना है। डिजिटे जब पलट जाएगा तो आप टाइम क्या बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये पूरी कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंड करता है, तो घड़ी के हैंड पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम दिया हुआ 250, तो 250 कहने का मतलब क्या है कि मिनट का सुई कहाँ होगा, 3 के सामने, और आवर का सुई कहाँ होगा, तो 2 और 3 के बीच में। क्यों होगा बीच में, अभी तुरंत हम लोग सीखे हैं, ठीक है, क्योंकि मिनट क्रॉस किया है, इसीलिए 2 और 3 के बीच में। अब बात उठता है कि यही मेरा काम करेगा मिरर के लिए, वर्टिकल डायग्राम यही ना लेफ्ट राइट चेंज करके बताएगा। अब बात उठता है कि मेरा जो है छोटा सुई जो है, ये स्मॉल हैंड है, छोटा वाला सुई, छोटा सुई जो है वो राइट साइड में है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 20 बना लेते हैं, 12 6 और 9 3 को मिलाने वाला। तो मेरा छोटा सुई किधर होगा, लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में, इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। अच्छा कैसे, तो देखिएगा ये जो बेस है राइट साइड वाला, तो मेरा कौन सा बेस आ जाएगा, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। कौन सा बेस, हॉरिजॉन्टल बेस। हॉरिजॉन्टल जो राइट है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल हमको बोलना होगा लेफ्ट, क्योंकि जितना राइट है सब लेफ्ट, जितना लेफ्ट है सब राइट, यहाँ बोलना होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो राइट है, हॉरिजॉन्टल जो लेफ्ट है, इससे ऊपर तो ऊपर बोलना होगा, क्योंकि ऊपर नीचे यहाँ चेंज नहीं होता है, ये मिरर है, ये जो है कि आपका वाटर इमेज नहीं है। तो ऊपर बोला तो ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे केवल लेफ्ट राइट चेंज होगा। तो ऊपर बोल दिया, ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर, तो केवल हाफ, ये तो 9 3 को मिलाने वाला लाइन है, इससे केवल आधा ऊपर गया है। 9 3 को मिलाने वाला लेफ्ट साइड में ये है, यहाँ पर लाइन है, इससे केवल हम आधा ऊपर जाएंगे। कौन सा सुई, शॉर्ट हैंड डाल दिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात उठता है बड़ा वाला सुई। बड़ा वाला सुई के बारे में हम अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसका लेफ्ट साइड, यहाँ बात करना हो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसका राइट साइड, ठीक है। उससे कितना डिस्टेंस ऊपर गया, तो एक डिस्टेंस, देखिए ऊपर गया एक डिस्टेंस, हम भी क्या कर देंगे, इससे एक डिस्टेंस ऊपर मतलब जाएगा तो कहाँ जाएगा, 2 पर, ठीक है। यानी साफ है कि यहाँ बज रहा था 2:50 और यहाँ टाइम हमको क्या दिखेगा, 9 और 10 के बीच में है, तो 9 और 10 पर अगर है तो क्या 2 पर है, मतलब क्या है 10 है, यानी 9 10 हमको दिखेगा। ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बात उठता है इसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व करें एग्जाम में, तो थोड़ा बात को समझिएगा जल्दी सॉल्व करने के लिए ट्रिक बता रहे इसके लिए। तो ट्रिक के लिए देखिए क्या है कि आप करेंगे क्या
कि आप एक तरफ लिख लीजिए आवर, ये ट्रिक बता रहे हैं, और दूसरे तरफ आप लिख लीजिए मिनट। एक तरफ लिख लीजिए आवर और दूसरे तरफ क्या लिख लीजिए मिनट, और जो भी टाइम दिया हुआ है उस टाइम को 11:60 से आप क्या कीजिए माइनस कर दीजिए। किसको? तो 9:10 को। तो टाइम तो हम 9:10, सॉरी टाइम हमको 9:10 नहीं दिया था, टाइम हमको कितना दिया था 2:50। तो 2:50 को आप क्या कीजिए कि 11:60 से आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 11:60 को अगर हम 2:50 से माइनस करेंगे तो देखिएगा क्या कि आपको 9:10 आ जाएगा, यानी 9:10 जो था वो आ गया। हम इसलिए देखिए 9:10 यहाँ लिख दे रहे थे, तो आपका फिर से वैल्यू क्या रहता 2:50। यानी कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम में आपको ये रियल टाइम दे मिरर निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, या फिर मिरर वाला जो है कि आपको टाइम दे दे और रियल निकालना हो तो भी आप इसी ट्रिक का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई सोचने वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो कोई भी टाइम देगा 11:60 से आपको क्या कर देना, जो टाइम दिया हुआ उस टाइम को आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जो टाइम आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा थोड़ा ध्यान से यहाँ पर। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 7:12, ठीक है, 7:12 हमको एग्जाम में बनाना था, कुछ नहीं करेंगे, आवर मिनट है मेरे पास, हमको पता है 11:60 से जो भी टाइम दिया उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो घटा दिए, 10 में से 2 8, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 7 गया तो 4, तो ये आंसर हो गया। तो बहुत आसान है बनाना, देख रहे हैं कितना स्पीड हम इसको एग्जाम में कर लेंगे। मेन मुद्दा है यहाँ पर ये 2 बात समझना, ये 2 बात समझिए थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए टाइम तो दिया 11:55, एग्जाम में हम जाएंगे, ठीक है, और वही आवर मिनट तो लिख लेंगे, ठीक है, और आ भी जाएंगे 11:60 से घटाने के लिए, किसको 11:55 को घटाने के लिए आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही घटाएंगे तो 60 में से 55 गया, तो चलिए 5 मिनट इधर हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 0 0। तो अब लड़का यहाँ परेशान हो जाएगा, 0 0 आ गया, क्या करे अब हम। ठीक है, तो कुछ नहीं, 0 0 अगर देगा तो 0 0 का मतलब क्या होता है 12, ठीक है, तो 0 0 को आप क्या बोलेंगे 12:05, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 12:05। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि 0 0 को हम क्या बोल सकते हैं, 0 0 अगर घंटा में आ गया तो ये क्या कहलाएगा 12, या फिर 12 घंटा में आ गया तो वो क्या कहलाएगा 0 0। ठीक है, तो उसी पर डिपेंड देखिए ये क्वेश्चन है। मान लीजिए हमको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए 12:42 दे दिया, तो हम सिंपली जाएंगे एग्जाम में आवर मिनट तो कर लिए, और 11:60 से हम घटाने के लिए जाएंगे किसको 12:42 को, लेकिन यहीं हम जाकर क्या हो जाएंगे फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे, तो हम सोचेंगे कि 12 कैसे घटेगा। ठीक है, तो देखिएगा फंसना नहीं है, सिंपल लॉजिक को समझ लीजिए। 12 अगर देगा तो 12 को 12 मत पढ़े आप, इसको क्या पढ़े 0 0, क्योंकि अभी तुरंत बताया कि 12 को हम क्या बोल सकते हैं 0 0, या फिर 0 0 को हम क्या बोल सकते हैं 12। ठीक है, आपको काम वही करना है 11:60 से घटा देना है बस, और कुछ नहीं। बस आपको दिमाग में रखना है कि 0 जब आ जाए 12 बना देना, 12 जब आ जाए उसको 0 बना देना। ठीक है, अब 60 में से 42 गया तो 18 बचा, 11 में से 0 गया तो 11 बचा, मतलब टाइम एकदम सिंपल सा बात है। तो लड़का जो है कि फंसेगा 11 बज के बाद वाला मिनट में, 12 बज के बाद वाला मिनट, यानी 11 बजे और 12 बजे वाला समय में। ठीक है, बाकी 1 से लेकर 10 तक तो सिंपली 11:60 से सब घट जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग जो है वाटर इमेज देखेंगे, उसके बाद फिर घड़ी में बहुत सारे एंगल को आगे पीछे घुमाने के लिए क्वेश्चन रहेगा, फिर स्लो क्लॉक फास्ट क्लॉक, बहुत तरह का भी क्वेश्चन है, तो हर एक तरह का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे भी बहुत तरह का क्वेश्चन आएगा, हर एक तरह